हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक क्विक रिव्यू करवाने वाली हूँ एंटाइडोट्स के बारे में। नाउ एंटाइडोट्स ऑफ सर्टेन मेडिसिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज इससे आपके 1 मार्क्स तो प्रॉपर पक्का बनते हैं। नाउ एज यू नो 1 मार्क्स कैन ईदर ब्रेक यू और इट कैन मेक यू। नाउ यहाँ पे रैंक का भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, लिटरली 100 की रैंक में यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है जस्ट बाय 1 मार्क्स। सो इसको आपने अगर बाय हार्ट गो थ्रू किया तो आपके 1 मार्क्स तो पक्का है। नाउ सबसे स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊंगी एट्रोपिन एंड बेलाडोना पॉइजनिंग में। नाउ एट्रोपिन एंड बेलाडोना पॉइजनिंग इज अ टाइप ऑफ कोलिनर्जिक, यू नो, टॉक्सिसिटी। सो नाउ टाइप ऑफ कोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी, तो इसके लिए हम देते हैं फाइसोस्टिग्माइन। नाउ कोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी में आपको सिम्टम्स किस टाइप के मिलेंगे? यहाँ पे आपको स्वेट मिलेगा ज्यादा, टीयर्स प्रोडक्शन काफी ज्यादा होगा, इंक्रीज यूरिनेशन देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, एंड यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल सकते हैं। तो इन सब के लिए हम क्या देंगे? फाइसोस्टिग्माइन। नाउ उसके बाद आता है थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, जिसमें हम एरोगेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, नियोस्टिग्माइन एंड मशरूम पॉइजनिंग, और इसके एंटाइडोट के लिए हम देते हैं एट्रोपिन। नाउ इट इज अ टाइप ऑफ एंटाइकोलिनर्जिक, इट्स अ टाइप ऑफ एंटाइकोलिनर्जिक पॉइजनिंग। तो यहाँ पे मोस्टली जो चीजें यहाँ पे सिम्टम देखने को मिलेगा, यहाँ पे पेशेंट की स्किन ड्राई रहेगी, पेशेंट को हॉट फ्लशेस देखने को मिलेंगे, एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लर विजन देखने को मिलेगी, एंड यहाँ पे मसल रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो इसके एंटाइडोट के लिए हम देते हैं एट्रोपिन। देन उसके बाद हम बढ़ेंगे बेंजोडाइजेपिन के बारे में, उसका है फ्लोमिजेनिल। देन कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के लिए हम हाइपरबैरिक ऑक्सीजन या 100% O2 हम यहाँ पे इंड्यूस करते हैं। देन उसके बाद आएगा हमारा आयरन का, हमारा है चिलेशन थेरेपी, जो हमने पहले भी पढ़ा था, जो है डेक्सफ्रोक्सामिन। देन ओपियोइड, जिसका एग्जाम्पल में हम मॉर्फिन को ले सकते हैं, एंड इसमें हमारा एंटाइडोट होता है नेलेक्सोन। फिर आता है एसिटामिनोफेन, उसका आता है एन एसिटाइल सिस्टीन। कभी भी एसिटामिनोफेन एंड एस्पिरिन से कंफ्यूज मत होना, बिकॉज दे आर बोथ डिफरेंट, दिस वन इज पीसीएम एंड दिस वन इज एस्पिरिन। ना एस्पिरिन और सैलिसिलेट्स की पॉइजनिंग के लिए हम सोडा बाइकार्ब अलॉन्ग विद फ्रूसमाइड करते हैं, बिकॉज यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है, तो पेशेंट को हम सोडा बाइकार्ब अलॉन्ग विद फ्रूसमाइड, जिससे कि सिस्टम से ये सारा निकले। देन उसके बाद आता है आइसोनियाजाइड, इज अ टाइप ऑफ एटीटी, जिसमें हम देते हैं विटामिन B6 विच इज पायरोडॉक्सिन। एंड देन हेपेरिन के लिए, एज यू ऑल नो, इट्स ग्लूटामिन सल्फेट। वार्फरिन के लिए हम देते हैं विटामिन के। नाउ स्ट्रेप्टोकाइनेस के लिए हम देते हैं EACA विच इज एप्सिलॉन एमाइनो कैप्रियोइक एसिड। उसके बाद आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के लिए हम देते हैं, वी ऑल नो व्हाट इट इज, कैल्शियम ग्लूकोनेट हम देंगे। उसके बाद हाइपर कैलेमिया के लिए हम केबाइन या फिर कैक्सिलेट भी दे सकते हैं। मोस्टली यहाँ पे इन्फ्यूजन ऑफ इंसुलिन विथ ड्रेक्सट्रोज का भी देते हैं, एंड यहाँ पे हम नेबुलाइजेशन भी करवा सकते हैं हमारे सेल्बुटामोल के साथ। कॉपर के लिए हम देते हैं डी पेनिसिलमाइन। लेड पॉइजनिंग के लिए हम देते हैं कैल्शियम डाई सोडियम एसिड एडिटेट, एंड मर्करी पॉइजनिंग के लिए हम देते हैं डाइमरकेप्रोल। उसके बाद आता है डिजॉक्सिन पॉइजनिंग, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम देते हैं डिजिबाइन। एंड इंसुलिन के लिए हम देंगे ग्लूकागॉन। इथेनॉल के लिए देंगे हम इथेनॉल। अल्कोहल पॉइजनिंग के लिए देंगे हम फॉमेपिजोल। दतुरा पॉइजनिंग के लिए अगेन हम फाइसोस्टिग्माइन देंगे। मिथोट्रेक्सेट के लिए हम देंगे ल्यूकोवेरिन। रैट पॉइजनिंग के लिए हम विटामिन के देंगे, एंड नाइट्रेट्स के लिए हम मिथिलिन ब्लू देंगे। देन उसके बाद आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज साइनाइड पॉइजनिंग, जिसमें हम देते हैं सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम थायोसल्फेट। ना सोडियम थायोसल्फेट हमारा आयोडीन पॉइजनिंग के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, एंड अगर एक नॉन स्पेसिफिक पॉइजनिंग है तो वहां पे हम देते हैं एक्टिवेटेड चारकोल। तो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज टाइप ऑफ एंटाइडोट्स दैट वी डिस्कस्ड हियर, एंड इससे आपके पक्का 1 मार्क्स तो बनते हैं। सो या, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।